चलिए, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर डिस्कसिंग इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब आपने 10th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिज्म पढ़ा था, और मैग्नेटिज्म में आपने क्या किया था, बार मैग्नेट लिया था, और बार मैग्नेट के आजू बाजू की जो मैग्नेटिक फील्ड थी उससे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था बाय यूजिंग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के साथ में, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के साथ में। अच्छा, किसी भी चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी नहीं, और वो दैट मीन्स इट्स एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। लेकिन जिस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रही है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रियल है। जैसे वही मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अराउंड होती है, दिखती है क्या मैग्नेटिक फील्ड? नहीं। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखेगी नहीं, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड जिसको वो रिप्रेजेंट करती है वो रियल है। हाँ है ना, क्लियर है? तो वैसे ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसके लिए यूज होती है? टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक है? अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो, सी है, समझो यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है लेट्स से दिस इज माइनस क्यू। देख रहा है? पक्का क्लियर है यहाँ तक है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करूँ तो बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक कर्व है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, अच्छा ध्यान दो, चलो लेट्स टेक ए पॉइंट ए, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए। देख रहा है पॉइंट ए? अब मुझे होता है पॉइंट ए पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो मुझे होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसी रहेगी? डायरेक्टेड अवे और टूवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? डायरेक्टेड अवे और टूवर्ड्स अवे, मतलब ये इस डायरेक्शन में रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैं एक काम करता हूँ E1 नाम देता हूँ। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसी रहेगी? डायरेक्टेड अवे और टूवर्ड्स। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? E2 आएगा। और अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूँ तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। हाँ है ना? अब ध्यान से देखो रिजल्टेंट को, ध्यान से देखिए रिजल्टेंट को, कहने से रिजल्टेंट इज टैंजेंट टू दिस पर्टिकुलर कर्व। हाँ है ना, क्लियर है यहाँ तक है? तो व्हाट बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बेसिकली क्या है? एक ऐसा कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर आपने टैंजेंट ड्रॉ किया, जिसके किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, जिसके किसी भी पॉइंट पे आपने टैंजेंट ड्रॉ किया तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? उस जगह पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा पॉइंट ए था, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हो गया। अच्छा, वैसे अगर ये मेरा पॉइंट बी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कैसा होगा? यहाँ पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस विल गिव मी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। समझा क्या मैंने क्या कहा? अच्छा, अगर ये मेरा पॉइंट सी है तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर है? पक्का? अच्छा, अगर बाई चांस अगर मैं कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसके ऊपर छोड़ दूँ ना तो वो यही वाला पाथ फॉलो करेगा। क्लियर है यहाँ तक है? पक्का? तो आपको देखो डेफिनेशन क्लियरली स्पेसिफाई की हुई है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। सेकेंड पॉइंट आपको क्या दिया है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग विच फ्री आइसोलेटेड चार्ज कैन मूव। मतलब अगर आपने कोई एक आइसोलेटेड चार्ज इसके ऊपर छोड़ दिया तो वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा। अच्छा, इज इट अ स्ट्रेट लाइन और कर्व? कर्व, मतलब जब मल्टीपल चार्जेस आएंगे तो इट्स अ कर्व। और उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आपने टैंजेंट ड्रॉ किया तो हमें क्या मिलेगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। समझा? आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। आर वी क्लियर विद द लॉजिक? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, सो दिस इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर डिस्कसिंग, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज। चलिए, पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज मतलब बाकी विसिनिटी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पूरी दुनिया में ये अकेला चार्ज है। तो फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर रेडियल एंड आउटवर्ड। ठीक है, फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज क्या रहेगा? लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा रहेगा आपका? रेडियल एंड आउटवर्ड रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वही अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज रहेगा तो रेडियल एंड इनवर्ड। मतलब सेकंड चार्ज अगर लिया माइनस क्यू तो आपकी जो फील्ड लाइन्स रहेगी कैसी रहेगी? डायरेक्टेड इनवर्ड रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। रेडियल मतलब अलॉन्ग द रेडियस, 3 डायमेंशनल समझो स्पीयर ले लिया आपने, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? स्पीयर के सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? समझा यहाँ तक है? पक्का? अच्छा, अब ये कैसे चार्जेस थे? आइसोलेटेड चार्जेस थे। अब मैं आइसोलेटेड चार्जेस ना लेते हुए 2 चार्जेस ले रहा हूँ, उसमें भी पहले अनलाइक चार्जेस और बाद में मैं लाइक चार्जेस लेता हूँ। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम लोग लेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक चार्ज ले रहा हूँ, लेट्स से दिस इज प्लस क्यू एंड हियर वी हैव चार्ज कॉल्ड एज माइनस क्यू।
अब जब आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो इट विल ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड विल टर्मिनेट एट अ नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। दिख रहा है? वो कहाँ से ओरिजिनेट करेगा? पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगा और वो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेगा लाइक दिस। दिख रहा है यहाँ तक है? समझो? अच्छा, अब यहाँ पे लाइंस ऐसी भी रहेगी जो कि कंप्लीट नहीं होगी, ऐसे दिखेगा नहीं आपको कंप्लीट होते हुए। यहाँ पे लाइंस ऐसे अंदर आएगी। अच्छा, कभी कभी अगर दो चार्जेस अलग अलग है, लेट्स से एक +2q है, एक -q है, तो एक बात ध्यान रखना, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा ना उससे ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स दिखेगी उसके आजू बाजू में। जैसे अगर ये 2q होता तो यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स डबल होती है ऑलमोस्ट। समझा मैंने क्या कहा? क्लियर है यहाँ तक है? पक्का? मतलब ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है उस चार्ज के पास में, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या बातें ध्यान रखनी है? पॉजिटिव सोर्स चार्ज से लाइंस क्या करेगी? ओरिजिनेट करेगी। नेगेटिव चार्ज पे वो क्या करेगी? टर्मिनेट करेगी। ये ओरिजिनेशन और जो टर्मिनेशन होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ऐसा स्फीयर जैसा चार्ज लिया, तो यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रही, तो ये ऐसा सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगी, ये बात ध्यान रखना। समझा मैंने क्या कहा? आर वी क्लियर इन दिस केस? चलिए, ये कौन सा चार्जेस थे आपके? लाइक की अनलाइक? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है ना, तो लाइक हुए कि अनलाइक हुए? अनलाइक। अच्छा, अब उसके बाद में थर्ड केस में ले रहा हूँ कि अगर मेरे पास में लाइक चार्जेस है, समझो यहाँ पे एक चार्ज है मेरे पास में, लेट्स से दिस इज +q, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है, लेट्स से दिस इज +q, ठीक है, यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेगी ऐसे, यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेगी ऐसे कुछ, ठीक है, ये फील्ड लाइन वापस निकलेगी लाइक दिस, यहाँ पे फील्ड लाइन निकलेगी और लाइक दिस। ये समझा यहाँ तक है? वैसे फील्ड लाइंस ऐसे नीचे साइड में भी दिखेगी आपको कर्व ऐसा, तो ये ऐसा नीचे साइड में भी आपको कर्व दिखेगा, ठीक है। तो बीच में, दोनों के एग्जैक्टली बीच में एक ऐसा पॉइंट देखेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ही नहीं। हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक है? अब यहाँ पे फील्ड लाइंस नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही अगर नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, राइट? क्लियर है यहाँ तक है? और यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इसे हम लोग कौन सा पॉइंट कहेंगे? इसे हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है? कौन सा पॉइंट कहेंगे? न्यूट्रल पॉइंट। सो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा पॉइंट जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 है, उसे हम लोग कौन सा पॉइंट कहेंगे? न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये चार्जेस ऐसा भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड में भी रहेगा, ये इधर साइड में भी रहेगा और इधर साइड में। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एरोज बाहर की तरफ है, एरोज बाहर की तरफ है, मतलब ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। यहाँ पे एरो अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब चार्ज कैसा है? नेगेटिव। समझा मैंने क्या कहा? आइडेंटिफिकेशन समझा? आर वी क्लियर इन दिस केस? समझा? तो ये किसके केस में हुआ? दिस इज इन केस ऑफ लाइक चार्जेस, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये चार्जेस, लुक एट दिस डायग्राम, ये +q है, ये -q है, लाइक की अनलाइक? सुनाई दिया? अनलाइक। अट्रैक्शन की रिपल्शन? अट्रैक्शन मतलब ये दोनों चार्जेस नज़दीक आएंगे कि दूर जाएंगे? नज़दीक। अगर दोनों चार्जेस नज़दीक आएंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उतना ही लेंथ का रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ होगा? मतलब ये इलास्टिक स्प्रिंग की तरह कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है? दो चार्जेस के बीच में अच्छा एक डिस्टेंस कम हो रहा है। डिस्टेंस कब क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब कहने से लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, and this contraction in length explains the attraction between the two unlike charges. अच्छा, now look at this section, now look at this section. ये जो lines of force है ना, ये एक दूसरे को धक्का मारेगी, ये इसको इधर साइड धक्का मिलेगा, इसको इधर साइड धक्का मिलेगा, हाँ है ना? They will have a tendency to exert lateral force on each other. अब lateral force एक दूसरे को exert कर रहे हैं, मतलब ये lines of force एक दूसरे के नज़दीक आएंगे कि दूर जाएंगे? सुनाई दिया? दूर जाएंगे। अच्छा, lines of forces दूर जाएंगे, मतलब ये charges भी कैसे जाएंगे? एक दूसरे दूर जाएंगे। दूर जाएंगे मतलब क्या होगा? अट्रैक्शन की रिपल्शन? रिपल्शन। समझा मैंने क्या कहा? सो लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ विच एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन. लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर एंड दिस एक्सप्लेन्स द रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस. अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक है? नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट, टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दो लाइन ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइन नंबर 1, ये मेरा लाइन नंबर 1, ठीक है. ये लाइन नंबर 1 होने के बाद में ये लाइन नंबर 2 है समझो, और अज्यूम करो कि ये पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो गया बाय चांस, ठीक है. क्लियर है? अच्छा, इज इट अ स्ट्रेट लाइन और कर्व? कर्व. इस कर्व को अगर टैंजेंट ड्रॉ किया तो क्या मिलेगा? डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड.
मतलब कहने से ये रेड वाले कर्व को अगर ड्रॉ किया तो इस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा E2, और ये पॉइंट पे ड्रॉ किया तो ये पॉइंट पे मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा E1, आया ना। अच्छा, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन है, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, क्योंकि वेक्टर का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, एक गिवन पॉइंट पे दो डायरेक्शंस नहीं हो सकते हैं। सो दैट अजम्पशन कि दो लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करेगी, ये सही है कि गलत है? गलत है। समझा यहाँ तक है? तो आपको क्या ध्यान रखना है, दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर के अंदर से पास नहीं हो सकती। इट कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के अंदर कभी फील्ड लाइंस होगी क्या? नहीं। अगर फील्ड लाइंस, अच्छा फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करे? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे। अगर कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्या बोला? इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। समझा? आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। यहाँ तक समझा क्या मैंने क्या कहा? पक्का? अच्छा, ये मुझे बताओ, कहीं पे भी मैंने ब्रेक्स ड्रॉ किया क्या इसमें? इज इट अ कंटिन्यूस लाइन और डिसकंटिन्यूस लाइन? कंटिन्यूस लाइन। रियल है कि इमेजिनरी? इमेजिनरी। अच्छा, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है कि इमेजिनरी? रियल है। समझा यहाँ तक है? आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। यहाँ तक समझा? चलिए नेक्स्ट, अगर मेरे पास ऐसा एक प्लेट दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे हमारे पास में एक ऐसा सेक्शन दिया आपको, लेट्स से ये सेक्शन के अंदर में हमारा पॉजिटिव चार्जेस है लाइक दिस। अच्छा, मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक जाएगी कि दूर जाएगी? दूर जाएगी। दूर जाएगी मतलब ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ से बाहर निकलती हुई लाइन्स रहेगी। अच्छा, एक ही डायरेक्शन में बाहर निकलेगी कि दोनों डायरेक्शन में बाहर निकलेगी बेटा? इनफैक्ट ये सब डायरेक्शन से बाहर निकलेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये सरफेस ऑफ चार्ज को परपेंडिकुलर रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कैसा रहेगा? सरफेस ऑफ चार्ज को परपेंडिकुलर। एम आई क्लियर विद दिस पार्ट? यहाँ तक समझा? अब ये एक ही पॉजिटिव चार्ज था, अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेता हूँ तो क्या होगा? देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये एक सेक्शन लिया, इसके अंदर के सारे चार्ज, एक प्लेट है, सारे चार्ज पॉजिटिव हैं, आया ना। ये एक सेक्शन है, इसके अंदर के सारे चार्जेस कैसे? नेगेटिव है। ये समझा? क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट करेगी? पॉजिटिव। टर्मिनेट कहाँ पे करेगी? नेगेटिव। मतलब कहने से वो यहाँ से लेके यहाँ पे टर्मिनेट करेगी लाइक दिस। ठीक है, तो बीच में देखो फील्ड लाइंस कैसी हैं? फील्ड लाइंस देखो ये एक दूसरे को कैसे है? पैरेलल। सुनाई दिया? कैसी है? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। अगर फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होती है ना, तो उसे हम लोग कौन सी फील्ड कहते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? यूनिफॉर्म। तो बिटवीन द प्लेट्स फील्ड इज यूनिफॉर्म। बिटवीन द प्लेट्स फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे एंड्स पे आप देखोगे तो ऐसा कर्व नजर आएगा आपको। मतलब यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? अंडरस्टूड? समझा यहाँ तक है? क्लियर है यहाँ तक है? ये बात समझ में यहाँ तक है? अच्छा, वन मोर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि अगर समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास में ऐसी फील्ड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स ले रहा हूँ, समझो यहाँ पे लेट्स से दिस इज माय पॉइंट ए और ये मेरा पॉइंट है बी। दिख रहा है आपको? क्या सुनो, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी दिख रहा है आपको? मुझे देख कहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा क्राउडेड है? ए। कहाँ पे फील्ड लाइंस वाइडली स्प्रेड है? बी। मतलब ए पे फील्ड लाइंस क्राउडेड है, मतलब वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग। और बी पे कैसी है आपकी? वीक। मतलब जिस एरिया में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स काफ़ी क्राउडेड रहेगी, वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? स्ट्रॉन्ग रहेगी। और जिस एरिया में आपकी फील्ड लाइंस काफ़ी स्प्रेड आउट रहेगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? आपकी वीक रहेगी। अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक है? तो यहाँ पे सिंपली आपको ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए is greater than magnitude of electric field at point B. Are we clear in this case? समझा यहाँ तक है? So these are the few important properties of electric lines of force. ठीक है? Please make sure you know each and every one of them. इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है? चलिए प्लीज़ गो थ्रू इट।